वह कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? महोदय, यही प्रश्न सन 1947 से पहले कक्षा में किया गया था। उस समय विद्यार्थियों ने इसके अनेक अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर खड़े होकर पढ़ने वाला एक छात्र डबडबाई आंखों को लेकर खड़ा हुआ और पानी के भरे हुए घड़े की तरफ देखकर बोला, मैं प्यास से तड़प के मर भी रहा हूं, फिर भी मैं इस पानी के घड़े को देख सकता हूं, छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूं। और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। आज 75 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, परंतु अगर कुछ बदला है तो वो ये कि किसी भी जाति का छात्र हो वो सबके साथ में बैठकर पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, पानी भी पी सकता है। और इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने। वह कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? महोदय, यही प्रश्न सन 1947 से पहले कक्षा में किया गया था। उस समय विद्यार्थियों ने इसके अनेक अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर खड़े होकर पढ़ने वाला एक छात्र डबडबाई आंखों को लेकर खड़ा हुआ और पानी के भरे हुए घड़े की तरफ देखकर बोला, मैं प्यास से तड़प के मर भी रहा हूं, फिर भी मैं इस पानी के घड़े को देख सकता हूं, छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूं। और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। आज 75 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, परंतु अगर कुछ बदला है तो वो ये कि किसी भी जाति का छात्र हो वो सबके साथ में बैठकर पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, पानी भी पी सकता है। और इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने।